सभी को जोहार और विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं। आज हम विश्व आदिवासी दिवस की बात करेंगे और ये झारखंड के लिए इसलिए खास मायने रखती है क्योंकि झारखंड को आदिवासियों का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ के झारखंड के आदिवासी हों या मूलवासी हों, सभी आदिवासी कल्चर में रचे बसे हैं और इसीलिए इस बार झारखंड की हेमंत सरकार आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विशेष कार्यक्रम कर रही है। इसलिए आज हम जानेंगे आदिवासियों की जो संस्कृति है, कल्चर है, कला संस्कृति है, वो किस तरह से समृद्ध है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अंतु तिर्की जी हैं। अंतु जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जोहार रहेगा। जोहार, आपको भी जोहार। और पूरे झारखंड के लोगों को, पूरे देश, पूरे विश्व के लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। झारखंड गठन के इतने सालों बाद पहली बार इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है और यहाँ का जो कल्चर है उसको प्रेजेंट किया जा रहा है और पूरे दुनिया के लोग झारखंड के रिच कल्चर को जानेंगे। आप इससे क्या महसूस करते हैं, कितने आप उत्साहित हैं? देखिए, झारखंड बने हुए 23 साल होने को है अब। 2000 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य बना था और झारखंड राज्य इसलिए बना था कि यहाँ के जो आदिवासी जो पिछड़े हैं, बिहार से कट के झारखंड अलग राज्य बना। जब बिहार में थे तो यहाँ हम लोग थोड़ा कटे कटे से अलग से रहते थे, लोग यहाँ ध्यान नहीं देते थे। बिहार की राजधानी पटना जाने में यहाँ के लोगों को भी दिक्कत होता था और बहुत सारे ऐसे जो विकास के कार्य हैं, जो लोगों को यहाँ मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता था। जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबे आंदोलन किए और लंबी आंदोलन के बाद झारखंड 2000 ईस्वी में 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर झारखंड अलग राज्य बना। और ये उद्देश्य से बना ये झारखंड अलग राज्य कि यहाँ के आदिवासियों का विकास होगा। जो आदिवासी को जो अधिकार नहीं मिल पा रहा था, अब आदिवासियों को अधिकार मिलेगा। आदिवासी प्रदेश होगा, आदिवासियों के लिए झारखंड बना, आदिवासी के नाम पर झारखंड बना। और अब जो झारखंड अलग राज्य हुआ है, तो जब से झारखंड अलग राज्य बना तब से ही विश्व आदिवासी दिवस को बड़ी जोर शोर से होना चाहिए था, बड़े बढ़िया से उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। सामाजिक संगठन के लोग, हम लोग आदिवासी दिवस मनाते थे, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होता था, बड़ा कोई अच्छा कोई महोत्सव नहीं होता था। लेकिन इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के अगुवाई पर, उनके सोच का परिणाम है कि इस बार विश्व आदिवासी दिवस को झारखंड में आदिवासी महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनको, और साथ ही साथ उनको भी बधाई दूंगा विश्व आदिवासी दिवस की। इस पूरे आयोजन में आदिवासी कला, संस्कृति, पर्व, त्योहार सबकी एक झलक देखने को मिलेगी। तो आदिवासियों की जो संस्कृति है, पर्व, त्योहार किस तरह से समृद्ध है, जिसे दुनिया को बताना जरूरी है, दुनिया को जानना जरूरी है। देखिए, पूरे विश्व में आदिवासी का जो कल्चर है, आदिवासियों का संस्कृति है, आदिवासियों का रहन सहन है, आदिवासियों का खान पान है, आदिवासियों का धर्म संस्कृति है, सबसे अलग है। विश्व में अलग अलग देशों में भले अलग अलग तरह का आदिवासी लोग अपने अपने पर्व त्योहार को मनाते हैं, और जो झारखंड का जो पर्व त्योहार है, झारखंड का जो रहन सहन है, वो भी सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। ये झलक देखने को आपको मिलेगा झारखंड में 9 अगस्त को और 10 अगस्त को, यहाँ रांची की झारखंड की राजधानी रांची में ये झलक आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आदिवासी का पर्व त्योहार मनता है, आदिवासी किस तरह से रहते हैं, आदिवासी कैसे नाचते गाते हैं, कैसे त्योहारों की बात करें तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम
करम भी मनाएंगे, सरहुल भी मनाएंगे। तो करम, सरहुल जैसे जो आदिवासियों के पर्व हैं, उस वो किस तरह से खास हैं? देखिए, आदिवासियों का महान त्योहार सरहुल महापर्व होता है, करम महापर्व होता है। ये बड़े-बड़े त्योहार हैं। वो त्योहार भी बस कुछ महीनों में ही हमको लगता है कि ये सितंबर महीना में होता है हम लोगों का त्योहार, हुँ। करम का त्योहार। वो भी बहुत नज़दीक आने वाला है, अगस्त के महीना में हम लोग हैं और एक आध महीना में करम का त्योहार होगा। वो करम का त्योहार को भी हम लोग बहुत धूम-धाम से मनाते हैं। भाई-बहन का त्योहार है। भाई के लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए बहनें उपवास करती हैं और प्रार्थना करती है कि हमारा भाई स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, लंबी उम्र हो, इसके लिए बहनें उपवास करती है। तो ये त्योहार भी बहुत नज़दीक में है, हम लोग त्योहार मनाने वाले हैं कुछ दिनों में और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएँगे। हर साल हम लोग करम का त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सभी इसमें सिर्फ़ आदिवासी ही नहीं, आदिवासी मूलवासी यहाँ के जितने रहने वाले हैं, मूलवासी लोग भी और भी गैर आदिवासी सदान हैं, वो लोग भी शामिल होते हैं। सभी लोग मिल-जुल के हम लोग त्योहार मनाते हैं और वो एक देखने के लायक होता है, जो कहीं पूरा दुनिया में नहीं होता है, वो त्योहार यहाँ झारखंड में यहाँ आदिवासी लोग मनाते हैं। बिल्कुल, करम हो या सरहुल हो, बहुत ही भव्य जुलूस निकाला जाता है, शोभा यात्रा होता है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो त्योहार हैं, दोनों आदिवासियों को प्रकृति के करीब लाती है, प्रकृति से जोड़ती है। ये किस तरह से होता है? देखिए, हम आदिवासी लोग हैं, आकृति का पूजा नहीं करते हैं, हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं, हम लोग प्रकृति पूजक हैं। चाहे वो करम और सरहुल का ही त्योहार नहीं, उसके अलावे भी जितना भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारे जितना भी साल भर में पूजा पाठ होता है, सभी पूजा पाठ में हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं और प्रकृति से हम लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और सभी के स्वास्थ्य के लिए हम लोग कामना करते हैं, सिर्फ आदिवासी के लिए ही नहीं। हम लोग इस धरती में रहने वाले सभी जीव जंतु, यहाँ के मनुष्य, यहाँ के जानवर जितने हैं, सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और सभी के लिए विनती करते हैं कि सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग सुखी संपन्न रहें। इसके लिए हम आदिवासी लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति ठीक रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा, तो हम ठीक रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे और लंबी आयु तक हम लोग स्वस्थपूर्वक जीवित रहेंगे। आदिवासियों का जो खान-पान होता है, वो ख़ास होता है और नेचर से जुड़ा हुआ रहता है। अभी आदिवासियों के खान-पान को लेकर कई रेस्टोरेंट भी खुले हैं। कई तरह से जो रेसिपीज़ तैयार होते हैं, जो दुनिया में पसंद किए जा रहे हैं, वो किस तरह का है? उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, हम आदिवासियों का जो खान-पान है, सबसे अलग, सही में हम लोग सबसे अलग खान-पान हम लोगों का है और यहाँ के जो व्यंजन होता है, यहाँ के लोगों का, आदिवासियों का जो व्यंजन होता है, उसको जो आदमी एक बार खा लेता है, वो हमेशा दीवाना हो जाता है। इतना अच्छा यहाँ का व्यंजन बनता है, चाहे किसी पर, चाहे वो ढुसका हो, बर्रा हो, चाहे और भी तरह का बहुत सारा व्यंजन होता है। हम लोग सूड़ी भात बनाते हैं, उसको सभी लोग अलग-अलग तरह का बोलते हैं, हम लोग सूड़ी बोलते हैं, वो बनता है। बहुत तरह का व्यंजन है, जिसको खाने के लिए लोग एक बार खाने के बाद वो बार-बार याद करता है और वो खाते हैं और वो सिर्फ़ आदिवासी ही नहीं, वो गैर आदिवासी लोग भी एक बार जब खा लेते हैं, उनको हमेशा याद रहता है और हमेशा खाने के लिए वो चाहते हैं इसे खाना। बिल्कुल, आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो खान-पान है, बिल्कुल अलग है और ख़ास होता है। और जो यहाँ पर आयोजन हो रही है, झारखंड सरकार आयोजित कर रही है कार्यक्रम आदिवासी महोत्सव पे, निश्चित रूप से आपको इस तरह के जो कला संस्कृति के अलावे खान-पान सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, उसका अनुभव करने का मौका मिलेगा। तो आपको 2 दिनों के कार्यक्रम में ज़रूर आना चाहिए और लुत्फ़ उठाना चाहिए। हर अपडेट आप तक पहुँचाएँगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।